नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. This is week 2 session 1 of Built Different. Last week हमने डिस्कस किया था of the topic of identity और why is a Muslim identity या identifying with the label of Muslim important for us, और उस आइडेंटिटी की वीकनिंग की वजह से उस मुसलमान होने की आइडेंटिटी की कमज़ोर हो जाने की वजह से व्हाट प्रॉब्लम्स द यूथ आर फेसिंग टुडे, राइट? तो अब बिकॉज मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि दिस इज़ गोना बी लेस ऑफ अ थियोलॉजिकल क्लास, मतलब ये कुरान क्लास नहीं है. आई एम गोना ट्राई एंड रेफरेंस कुरान एंड हदीस एज मच एज आई कैन, लेकिन दिस इज़ नॉट प्राइमरीली टू टीच यू कुरान. हमारा यहाँ पे गोल इज़ टू कम टुगेदर एंड डिस्कस कि एक मुसलमान की ज़िंदगी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, राइट? उस मुसलमान का ज़िंदगी में मकसद क्या है, उसने अपनी ज़िंदगी में गोल्स अचीव किस तरह करने हैं. दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ बिल्ट डिफरेंट. इट इज़ क्लोजर टू अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास या प्रोग्राम एज अपोज टू अ तफसीर क्लास, राइट? तो इस वीक का हमारा वीक 2 का टॉपिक इज़ डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, और स्पेसिफिकली एक इन जनरल उस टॉपिक को देखेंगे, और फिर आज हम थोड़ा सा फोकस करेंगे ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट्स पे, राइट? कि फिजिकल हेल्थ रिलेटेड और उससे रिलेटेड किस तरह दिस टॉपिक अप्लाइज. अच्छा, आई नीड actually you all should answer this. Raise your hands if in say the past month or so आपने अपने लिए कोई पर्सनल गोल सेट किया और you failed in staying consistent with that goal for विद इन 5 days से 5 दिन के अंदर अंदर आपने हार मान ली कि नहीं, बस ये खत्म हो गया, आई कांट कंटिन्यू विद दिस. किसी ने जिम जाने का प्लान किया होगा, किसी ने किसी स्पोर्ट्स खेलने का प्लान किया होगा, किसी ने तहज्जुद पढ़ने का प्लान किया होगा, किसी ने रोज कुरान पढ़ने का प्लान किया होगा, कुछ पढ़ाई करने का प्लान किया होगा, कुछ. ओके, वी हैव वन. और किसी ने नहीं, नो प्लान्स इन लाइफ व्हाटसोएवर. अच्छा, चलो, since Fatma raised her hand, we'll ask Fatima. क्या, what was that plan? If you care to share with the group. You plan to study. Okay. और ये plan, Hafsa says, I've planned to finish the Quran, but I struggle with that. Okay. अच्छा, ये plans जो आपने बनाए, ये किस टाइम पे इरादा किया कि यार बस अब ये करना है? What was going through your head जिस टाइम पे ये डिसीजन लिया? So let me make things easier. कोई मोटिवेशनल वीडियो तो नहीं देखी थी? कोई लेक्चर तो नहीं सुना था? या कोई रील तो नहीं आ गई थी कि my mom tells me it's important to finish the Quran twice a year. She recites it all the time and repeats it so much. MashaAllah. Good advice, genuinely speaking. But I'm talking about you. जब आपने डिसीजन लिया कि यार मैंने ये करना है, तो उस टाइम पे क्या सेटिंग क्या थी? Had you just scrolled past some real motivational nature की, या किसी की एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए थे, या इस तरह की कोई कोई हाई एनर्जी मोमेंट आया था, राइट? मोस्टली यही होता है व्हेन वी मेक दीज डिसीजंस. एग्जाम का रिजल्ट आया था, जजाकल्लाह खैर. अच्छा, वो पॉइंट जब होता है ना आपका, हाई एनर्जी मोमेंट जब होता है, दैट इज मोटिवेशन. आपको उस टाइम पे आपने कोई रील देखी, कोई मूवी देखी, कोई लेक्चर सुन लिया, कोई इस तरह का इवेंट हो गया जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन ले लिया. अच्छा, जब एक्चुअली पढ़ने की बारी आई
तो फिर क्या हुआ? क्या वो रिजल्ट पड़े पड़े चेंज हो गया था? या वो जो बातें उस वीडियो में हुई थी वो सडनली इनएप्लीकेबल हो गई थी? Namira says she planned to continue Quran with translation and tafsir. I started it in 6th grade summer vacation willingly. MashaAllah. But back to the topic we were discussing. कि जब ये प्लान कर लिया और अब एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, तो why did you fail? Why do you think? Why all of a sudden जिस रीज़न की वजह से डिसीजन लिया था वो रीज़न चेंज हो गया क्या एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन? Simple yes or no question. I'm not expecting a lecture from you guys. Reasons didn't change, environment changed. What part of the environment changed? How did the environment change? जिसने पढ़ना था अपने रिजल्ट की वजह से, उसका रिजल्ट चेंज हो गया क्या? तो इसलिए उसने कहा मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं है. नथिंग चेंज्ड. तो द थिंग इज, इसको साइकोलॉजी में देयर इज ए टर्म कॉल्ड व्हाट्स इट कॉल्ड यार, मैंने पढ़ा था एंड देन आई फॉरगेट. इट्स कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी, राइट? व्हेन आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, आप कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट डिसीजन लेते हैं, आप कहते हैं यार कल से पढ़ाई शुरू है, सुबह मैं 7 बजे उठूंगा, सुबह पढ़ाई करेंगे. दिस वेरी मोमेंट ऑफ डिसीजन, it gives you a hit of dopamine that makes you feel like you achieved something, right? आपने बैठ के एक मोटिवेशनल स्पीकर का एक घंटे का एक टॉक सुन ली उसकी, that gave you a hit of dopamine that made you feel like you achieved something big. इतना बड़ा काम. In reality आपने किया कुछ भी नहीं है अभी तक. There is no change in no practical change. आपको मेंटल एक सेटिस्फैक्शन मिल गई कि नहीं ये मैंने कर लिया, आई हैव अचीव्ड समथिंग. क्या मुझे नहीं पता, लेकिन योर हॉर्मोन्स थिंक यू अचीव्ड समथिंग. दिस इज द फ्लॉ विद मोटिवेशन. हमारी सोसाइटी में एकदम से विद द राइज ऑफ द इंटरनेट एंड ये सारी चीज़ें ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक बड़ा राइज आया है, राइट? क्यों? बिकॉज they give people that short term hit of energy कि नहीं यार अब कुछ करना है. You leave a motivational lecture, you end a motivational lecture feeling like यार अब को बड़ा काम करा, दुनिया बदलनी है मैंने. But in reality वो इतना short lived peak होता है कि it cannot take you anywhere. आपने उस मोटिवेशन से आप पढ़ने बैठ भी गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपने पढ़ लिया, motivation will not last you a week. Motivation will not take you longer than that. If you want true long term, this age is so confused with hormones, I can't, yes. But if you want true long term progress, you want a routine that lasts you months or years, so that requires discipline. That requires consistency, discipline. That requires actually being self सेल्फ क्रिटिकल. आपको अपना एनालिसिस खुद करना पड़ता है टाइम एंड टाइम अगेन कि क्या मैंने जो गोल्स अपने लिए सेट किए थे, एम आई एक्चुअली फुलफिलिंग दोज और नॉट? क्या मैं उन पे काम कर भी रहा हूं या नहीं? और दिस इज नॉट जस्ट अ सेक्युलर कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजी नहीं है सिर्फ ये. आपको यही चीज इस्लाम भी सिखाता है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को सबसे महबूब वो अमल है जो थोड़ा हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, रिपीटेड हो. ये नहीं, अल्लाह ताला को ये नहीं पसंद कि आपने एक ही दिन में इशा की 17 रकातें भी पढ़ ली
और रात को उठ के 8 रकत तहज्जुद भी पढ़ ली, और सुबह उठ के फजर से पहले 2 सुन्नतें और 2 तहियतुल वजू और 2 तहियतुल मस्जिद भी पढ़ ली है, और फिर अगले पूरे हफ्ते आपसे मुश्किल से फराइज भी नहीं पढ़े जा रहे। अल्लाह ताला को ये इससे ज़्यादा पसंद है कि आप सिर्फ फराइज पढ़ लें, सिर्फ जो फ़र्ज रकाते हैं वो पूरी कर लें। चलिए आप फ़र्ज से एक स्टेप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप सिर्फ जो 12 रकत सुन्नत मौक़दा हैं आप वो पढ़ना शुरू कर दें। आप नहीं जाए तहज्जुद पे अभी। प्रॉब्लम इज हमारी जनरेशन बहुत बेसब्री है। हमें चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट फीडबैक। मैं आज करना शुरू करूं और कल आई सक्सीड, कल मेरे सारे गोल्स पूरे हो जाए, ऐसा नहीं होता। लाइफ डज नॉट वर्क दैट वे। कुछ चीज़ों में शायद ये स्ट्रेटजी चल जाए, लेकिन फॉर एनी काइंड ऑफ लास्टिंग चेंज यू नीड डिसिप्लिन, यू नीड कंसिस्टेंसी। आप आहिस्ता आहिस्ता करें, आप अपने सदके की आदत डालें। तो ये नहीं कि आज मेरे पास 10,000 रुपए, 10,000 रुपए सदके कर दिए और फिर पूरा साल कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं, आप अपने हर महीने की आदत डालें, हर हफ्ते की आदत डालें, फिर थोड़ा सा पोर्शन मैंने 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए मैंने सदका करना है महीने का। डोंट मेक इट ह्यूज, डोंट मेक इट सच कि आप उसको रिपीट ना कर सकें। कीप इट समथिंग दैट यू कैन कंसिस्टेंटली डू। डिसिप्लिन बढ़ता है इससे, राइट? एंड डिसिप्लिन इज, अगेन दिस इज समथिंग जो आपको सेक्युलर साइकोलॉजी भी सपोर्ट करेगी, जो आपको इस्लाम भी फीड कर रहा है कि देखो ये तरीका है टू ब्रिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ चेंज, टू फिक्स योर लाइफ इन एनी वे। आपने अपनी इबादत सही करनी है, यू नीड डिसिप्लिन फॉर इट। आपको इस्लाम क्यों सिखा, इस्लाम में द रिपीटेड एम्फसिस ऑन तकवा। तकवा क्या है? तकवा को अगर आप इन सेक्युलर टर्मिनोलॉजी कन्वर्ट कर लेना, उसमें से रिलीजियस वो हटा लें, तो तकवा इज डिसिप्लिन। तकवा इज कि आई नो मुझे ये चीज़ पसंद है, लेकिन इससे मुझे शॉर्ट टर्म में तो शायद फ़ायदा हो जाए, लॉन्ग टर्म में हार्म है। तो इसलिए आई विल चूज टू कंट्रोल माई सेल्फ, आई विल डिसिप्लिन माई सेल्फ एंड आई विल अवॉइड दैट। इसको आप इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में ले आओ, तो मुझे दुनिया में तो इस चीज़ से शायद फ़ायदा हो जाए, झूठ बोलने से, किसी से फ्रॉड करने से दुनिया में तो शायद फ़ायदा हो जाए, 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, थोड़ी सी शायद शोहरत ज़्यादा हो जाए, लेकिन आखिरत में पकड़ है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म लॉस। तो तकवा का तकाजा क्या है कि मैंने लॉन्ग टर्म को प्रेफर करना है शॉर्ट टर्म पे सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, राइट? ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वेस्टर्न साइकोलॉजी, आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये सब पढ़ाएंगे। ये सारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सब का सब, इट ऑल टाइज बैक टू इस्लाम। हमने जो लास्ट सेशन में आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम को हमने किस चीज़ में रूट किया था? व्हाट वाज द कोर डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम? एनीवन? स्लेव ऑफ अल्लाह, स्लेव, अब्द, राइट? इबादत से निकाला थी हमने बात कि इबादत क्या है? हर वक्त की ओबीडियंस, राइट? डिसिप्लिन you require for इबादत as well, not just वो कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ इबादत की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उसमें तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा भी इफ़ यू बिल्डिंग डिसिप्लिन फॉर अदर एस्पेक्ट्स, आपने पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन बिल्ड करना है। इफ़ यू डू इट विद द इंटेंशन कि यही डिसिप्लिन का मसल जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ अभी, ये मुझे हेल्प करेगा इन बीइंग कंसिस्टेंट विद माई प्रेयर्स, इबादत है, सवाब मिलेगा आपको इस बात का। यही डिसिप्लिन का मसल आप बिल्ड करें इन द विद द इंटेंशन कि इस काम से आई बिकम बेटर एंड आई विल हेल्प पीपल, इबादत है, सवाब है, राइट? अनदर इंटरेस्टिंग थिंग,
आपको आपकी ये जो बॉडी है ना, द फिजिकल एस्पेक्ट जो मैंने कहा उसकी हम बात करेंगे। ये बॉडी हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये अल्लाह की तरफ से हमारी एक अमानत है, हमारे लिए अमानत है, राइट। इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। सवाल होगा हमसे इस जिस्म का कि इसका ख्याल रखा था या नहीं रखा था। वेस्ट तो आप क्या फीड कर रहे हैं कि दिस इज योर बॉडी, राइट। तो वट एवर यू डू फॉर योर सेल्फ। इस्लाम से नहीं, ये किसी और की अमानत है, अल्लाह की अमानत है आपके पास, इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। यू ओनली लिव वंस कह के आपने यहाँ पे एंजॉय नहीं कर सकते कि यार कोई नहीं, जंक फूड भी खा लो और कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लो और रेक दिस बॉडी, स्मोक, डू व्हाटएवर यू वांट। नो, यहाँ पे इस बॉडी का ख्याल रखना है। इस बॉडी का ख्याल रखने के लिए यू नीड डिसिप्लिन। आप इस बॉडी का ख्याल रखें ये सोच के कि आई विल बी हेल्दी या आई विल बी फिट या आई विल बी गुड लुकिंग, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, मुझे अटेंशन ज़्यादा मिलेगी, मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो सवाब तो दूर की बात, शायद आप गुनाह में जाने लगें। और इसी बॉडी की केयर, इसकी फिजिकल हेल्थ, उन सब का ख्याल आप रखें इस इंटेंशन के साथ कि ये अल्लाह की अमानत है और उसका ख्याल रखने का मुझे अजर मिल रहा है, तो बस इबादत हो गई। एंड दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर इंटरट्वाइंड विद ईच अदर। ये आपकी डिसिप्लिन, अगर इफ यू हैव द डिसिप्लिन मसल इन यू, तो फिर आपकी इबादत कंसिस्टेंट होगी, आपकी इबादत कंसिस्टेंट होगी तो आपका डिसिप्लिन बिल्ड होगा। आपको जो डिसिप्लिन चाहिए सुबह सुबह एसी वाले कमरे में से, अपने कंबल में से निकल के फजर पढ़ने जाने के लिए ना, वही डिसिप्लिन आपको हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई में भी, आपकी जॉब में भी, आपकी जिम जाने में भी, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और वही सुबह उठना फजर के लिए, उस सेट टाइम पे नमाज पढ़ना, वही चीज आपके डिसिप्लिन को भी डेवलप करेगा। इट्स अ साइकिल, वन थिंग सपोर्ट्स द अदर, एंड इफ वन थिंग फॉल्स द अदर थिंग फॉल्स एज वेल। आप अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे, विद अ हेल्दी बॉडी यू विल एंजॉय इबादत मोर। रात को खड़ा होना आपके लिए आसान हो जाएगा, तहज्जुद पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, लंबे सजदे आपके लिए आसान हो जाएंगे। वो लंबे सजदे आपके लिए आसान होंगे, आपके लिए नमाज पढ़ना आसान हो जाएगी, नमाज पढ़ना आसान हो जाएगी, डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन फीड्स इनटू बेटर टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम ने जो आपको सिस्टम ऑफ लाइफ दिया है, इट इज कंप्लीट एंड इट इज परफेक्ट, इट इज ऑल इंक्लूसिव। आपकी हर जरूरत का ख्याल ये सिस्टम रख सकता है, इफ एंड ओनली इफ आप इस सिस्टम पे पूरा पूरा उतरें। मुसलमान होने के ट्रू मतलब का ना आप हक अदा करें। ये शायद मैंने लास्ट टाइम बात करना मिस कर दी थी। आई रियलाइज कि हमारे यहाँ यूथ इस लेबल से अपने आप को आइडेंटिफाई क्यों नहीं करती, मुसलमान होने के लेबल से अपने आप को आइडेंटिफाई क्यों नहीं करती, क्योंकि उनको इसके पीछे का मतलब नहीं नजर आ रहा। हमें मुसलमान सिर्फ वो नजर आ रहा है जो जाके मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है और वापस आ रहा है। उसके साथ के जो बाकी कंटिजेंट चीजें थी, एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स जो थे, कि उसमें सच बोलना होता है, उसमें दयानतदारी होती है, उसमें ईमानदारी होती है, वो अपना और दूसरों का ख्याल रखता है, वो किसी को चीट नहीं करता, वो देयर इज अ होल होस्ट ऑफ थिंग्स। एक अच्छा मुसलमान फिट होता है, एक अच्छा मुसलमान स्ट्रांग होता है, वीक नहीं होता। एक अच्छा मुसलमान कोशिश करता है कि वो दूसरों की हेल्प कर सके, ना कि दूसरों का मोहताज हो। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में क्या मुसलमान की डेफिनेशन ये रह गई है? क्या आज भी ये डेफिनेशन है? दिस इज अ क्वेश्चन।
और अगर नहीं है तो हम क्या क्या कह के आज की यूथ को, अपने पीयर्स को, आपके और मेरे पीयर्स को, हमारे साथ के लोग, हमारे क्लासमेट्स, हमारे दोस्त, हमारे सीनियर्स जूनियर्स, क्या कह के हम उनको बोले कि नहीं, तुम मुसलमान हो, मुसलमान होने का हक अदा करो? बोले कौन सा हक? ये सब मुसलमान नहीं है जो बाहर घूम रहे हैं। तो वी नीड टू फिक्स दिस डेफिनेशन, एंड टू फिक्स दिस डेफिनेशन वी नीड टू स्टार्ट विद आवरसेल्व्स। हम जब तक, पता है क्या, कि उस दिन मैं अपनी मदर से बात कर रहा था बैठ के। फन फैक्ट, यू गाइस शुड टॉक टू योर मदर्स, ठीक है? जस्ट जनरली टॉक टू योर मदर्स अबाउट एनीथिंग। बैठे बैठे बहुत सारी बातें ऐसी निकलती हैं जो आपको क्लिक ना करती हूँ, और वो उधर से क्लिक कर जाए, आपको पता है यार ये इतनी सिंपल सी बात थी, येट पता नहीं मुझे किस तरह नहीं क्लिक की। तो खैर, बात ये हो रही थी कि इस्लाम का जो सिस्टम है ना, इट एग्जिस्ट्स एज अ होल। आप ये कहो कि इस्लाम के सिस्टम में से हम इबादात रख लेते हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात रख लेते हैं, और रसूमात भी रख लेते हैं, जो हमारी रिचुअल्स हो गई, निकाह, तलाक, अकीका, तदफीन, जनाजा वगैरह, ये चीज़ें भी रख लेते हैं, और ईदें शीदें जो त्यौहार हो गए ये भी रख लेते हैं। लेकिन बाकी सिस्टम जो है, इस्लाम के जो कवानीन है, लॉज जो हैं, जो इनहेरिटेंस के लॉज हैं, जो क्रिमिनल लॉ है इस्लाम का, जो इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको छोड़ देते हैं। तो पता है क्या होगा? वो होगा जो हमारे साथ हुआ। जब पाकिस्तान बना ना, ये पाकिस्तान बनने से पहले भी, लाइक, क्योंकि सेक्युलराइजेशन हो चुकी थी ब्रिटिश के आने की वजह से, तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि इस्लाम का ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट तो रह गया हमारे पास, हमने उसको रख लिया, नमाज़ें भी पढ़ लो, रोज़े भी रख लो, हज भी कर लो, सब कर लो। लेकिन इस्लाम का कलेक्टिव एस्पेक्ट जो सोसाइटी को अफेक्ट करता है, वो हमने छोड़ दिया। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिविजुअल चलता रहेगा, इंडिविजुअल को मसला नहीं है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। आज जो हमारी 90% अवाम नमाज नहीं पढ़ रही है ना, जो सिर्फ जुम्मे के जुम्मे आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो क्यों है? वो इसलिए है कि वो कह रहे हैं इस्लाम में सिर्फ रिचुअल्स रह गए हैं ना, रसूमात हैं। रसूमात की मतलब दे मीन नथिंग। ठीक है, आपको इफ यू वांट अ गुड टाइम गो सेलिब्रेट ईद, लेकिन नमाज क्यों पढ़ो? मैं दिन में 5 मरतबा अपना काम शाम छोड़ के मैं जाके क्यों खड़ा हूँ वजू करके, टकरे मारूं जमीन पे? क्या मेरे लिए क्या है इसमें? व्हाट डू आई गेट आउट ऑफ इट? इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन ऑन देयर बिहाफ। उनको कुछ नहीं नजर आ रहा उसमें, क्योंकि रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली ना रही। वी लॉस्ट द एसेंस, जो रूह थी ना, जो स्पिरिट थी उसकी, भूल गए। इफ वी वांट द उम्मा टू रिकवर, अगर हम ये चाहते हैं कि यूथ वापस इस्लाम की तरफ आए, तो वी नीड टू री एस्टैब्लिश, वी नीड टू रिवाइव इस्लाम एज अ होल। सिर्फ आप नमाज की दावत नहीं दे सकते लोगों को। आप नमाज की दावत दे लो, वो आ भी जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, बट घूम फिर के चलो ये जनरेशन नमाज पढ़ भी लेगी, अगली जनरेशन फिर इसी लूप में फंस जाएगी कि भाई हम नमाज क्यों पढ़ें, क्या मिल रहा है हमें नमाज पढ़ के? डिसिप्लिन बिल्ड होता है when you see something, when you see a vision, when you see an end goal। आप लोगों को दिखाओ कि इस्लाम का एक विजन है। इस्लाम की एक गोल्डन एज जो थी ना, वो इसलिए थी क्योंकि लोगों में वो विजन जिंदा था। इस्लाम ने जो दुनिया पे हुकूमत की है, वो इसलिए की है। आप लोगों को वो दिखाओ कि देखो हमने ये अचीव करना है, ये हमारा गोल है। ये अचीव करने के लिए रास्ता ये है कि पहले हम अपने आप पे फोकस करें, सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करें, फिर अपनी लोकल कम्युनिटी को बिल्ड करें, स्ट्रेंथन करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपैंड करें। लेकिन अगर ये विजन ही नहीं होगा, वो बड़ा विजन नहीं होगा, तो फिर ये छोटा काम भी नहीं होगा।
अब जितना मर्जी काम करवा लो, जितना मर्जी आप किसी को नमाज के फजाइल बता दो, रोज़ा रखने के फ़ायदे बता दो, उसको हज की बेनिफिट्स बता दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर पढ़ाई करने के लिए एक डिसिप्लिन रूटीन बना रहा हूँ ना, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि एक बड़ा गोल है कि मैंने फर्स्ट आना है, या मैंने 80% मार्क्स लेने हैं, या मैंने इस यूनिवर्सिटी में एंटर होना है। वो गोल है, इसलिए मैं डिसिप्लिन के साथ अपनी एक रूटीन बना रहा हूँ, कंसिस्टेंट रूटीन बना रहा हूँ कि मैं रोज सुबह उठ रहा हूँ और सुबह 2 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूँ मैथ्स, और फिर ब्रेक ले रहा हूँ और फिर 2 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूँ फिजिक्स। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ कि अगर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि देयर इज नो एंड गोल, आई एम जस्ट स्टडीइंग फॉर द सेक ऑफ स्टडीइंग। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। पीपल डोंट डू दैट। ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं है। कुरान किसी वजह से बार बार आपको एक पूरा मंजर पेश करता है कि देखो ये जन्नत है, ये जहन्नम है, ये इस दुनिया की आपकी, इस दुनिया में सक्सेस एक तरफ, आखिरत में सक्सेस एक तरफ, ये दोनों आपके एंड गोल्स हैं। इन दोनों को आप विजन बना के चलोगे तो आपके लिए डिसिप्लिन आसान हो जाएगा। आपका ये विजन ही नहीं है, फॉरगेट डिसिप्लिन, नहीं होता। फिर मोटिवेशन पे आप जिंदा रह सकते हैं। मोटिवेशन से 4 दिन काम कर लिया, फिर 4 दिन छुट्टी कर ली, फिर कोई नई वीडियो देख ली, कोई नया लेक्चर देख लिया, किसी डॉक्टर इसरार की कोई आपने वीडियो देख ली, कोई लेक्चर सुन लिया, तो आपको जरा जज्बा चढ़ गया, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, कुरान भी पढ़ रहा हूँ, यू नो पीर और जुमेरात के रोजे भी रख रहा हूँ। लेकिन जब आपको उसका कोई मकसद नजर नहीं आएगा तो यू विल स्टॉप इट अगेन। थोड़ी देर चलेगा फिर छोड़ दोगे। तो डिसिप्लिन रिक्वायर्स एन एंड गोल, एंड देन वो एंड गोल जब आ गया तो फिर डिसिप्लिन रिक्वायर्स सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सैक्रिफाइस। एंड गोल भी आप किसी को पकड़ा दो, लेकिन अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है, दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड। एंड गोल नहीं है तो डिसिप्लिन कैन डू नथिंग, और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो एंड गोल होने का कोई फायदा नहीं। अब आई वॉन्ट यू गाइज टू लुक एट द थिंग्स इन योर लाइफ, जो चीज़ें सेट की हों, जो रूटीन्स बनाई हो, कभी गोल बनाए हो, पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, किस चीज़ के लिए पढ़ाई करनी है। अगर गोल छोटा है तो उसमें एफर्ट भी छोटी ही है। अगर गोल मेरा ये है कि मैंने मेरा इस वीकेंड में टेस्ट है, मैंने उसके लिए पढ़ाई करनी है। क्यों पढ़ाई करनी है? क्योंकि मैंने उस टेस्ट में अच्छे नंबर लेने, उस टेस्ट में पास होना है। टोटल उसका बेनिफिट क्या है, या उसके साथ जो व्हाट्स एट स्टेक, व्हाट इज एट स्टेक अगर मैं ये नहीं करता? एक टेस्ट फेल हो जाएगा, हु केयर्स। लेकिन अगर मेरा पढ़ाई इसलिए करनी है कि मैंने इतने नंबर लेने हैं, क्योंकि मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है, स्टेक्स रहा है। अब मुझे पढ़ाई करने के लिए देयर इज एन एक्चुअल फोर्स बिहाइंड मी कि नहीं नहीं, मैं इसको लाइटली नहीं ले सकता। आई कैन नॉट चूज टू डूम स्क्रॉल ऑन माई फीड ओवर स्टडीइंग, क्योंकि देयर इज एक्चुअली समथिंग ऑन द लाइन हियर, राइट? Goal should be big, big enough that it makes you move. And then you need discipline. Then you need things that help you maintain discipline. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ये मोस्ट लाइकली मेरा नेट बंद हो जाएगा।